नमस्कार। जहां फूड ग्रेड खाने की बात होती हो और वो धरती मिथिला का वो सामान जो आज के डेट में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, और हम उस मखान की बात करते हैं जो बाकी दुनिया उसे मखाना के नाम से जानता है। और क्यों जानता है? क्योंकि वो धरती है जहां तूफान के बाद मखान उपजता है। और वैसे ही एक फैक्ट्री आउटलेट पे मैं बैठा हूं जो मखाना का एक बहुत बड़ा ब्रांड डेवलप है। जीआई टैग के बाद अगर कुछ भी डेवलप करने का एक बड़ा सा लोगों को इंडस्ट्री खड़ा करने का एक प्लान होता है, उसमें मखाना इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा अहम योगदान रखता है। भारत सरकार के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि मखाना भारत से लेकर के और बड़े देश अमेरिका, जापान, चाइना हर जगह अवेलेबल है। वो जाता कहां से है, कैसे पैदावार होता है, कितने का मार्केट है, B2B क्या है और B2C क्या है, किन किन लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो हम आज IN मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि पंचभूत जो इन्होंने पंचभूतम मतलब कि संस्कृत यहां भी एक वर्ड है, और मैथिली और संस्कृत के बीच में हिंदी से अंग्रेजी का सफर कितना इन्होंने किया है और अभी क्या कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मखाना, धन्यवाद। मखाना जो है यानी कि मखान, अगर हम मैथिली बात करें तो मखान जो है वो उस धरती से निकल के आई है जहां से मां जानकी निकल के आई है। और आपके बयान के अनुसार, आपके लाइन के अनुसार कि वही धरती है, वही फर्टिलाइजर लैंड है जहां से, जिस ग्राउंड से मां जानकी निकल के आती है, सिर्फ वही मखान का पैदावार होता है। तो इसको आप कैसे आगे जनता को बताना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार। मेरा नाम IN मिश्रा है। मैं पहले भारत सरकार में नौकरी करता था। कोल इंडिया छोड़ के मैं भारत सरकार के नवोदय विद्यालय समिति में भी आया, वहाँ भी 20 साल काम किया। उसके बाद फिर हम उसको छोड़ के, फिर इतना करने के बावजूद भारत सरकार की नौकरी छोड़ने के बाद फिर हम दोबारा बिजनेस में आ गए। हमारे बच्चे बड़े हुए और फिर हम बच्चों के साथ बिजनेस में आ गए। तो बच्चों की अपनी इंडस्ट्री सेटल हो गई। उसके बाद मुझे ये लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए और ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो हमारे जन्म स्थान को रिप्रेजेंट करता हो, हमारे जन्म स्थान के लोगों को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो और हमें ये हमेशा अपने जन्म स्थान की याद आती रहे। संजोग से मखान, हम लोग मिथिलांचल में मखान ही इसका एप्रोप्रिएट शब्द तो मखान ही है, लेकिन चूंकि इसका अंग्रेजी, हिंदी अनुवाद ये बंगाली सब में होते हुए मखाना हो गया। और चूंकि मैथिली सभी नहीं जानते हैं, तो जब मखाना हो गया तो आज हम अब मखाना बोलने की ही आदत हो गई है। यह उस मिट्टी में पैदा हो, मखाने की पैदावार उस मिट्टी में होती है जिस मिट्टी से माँ जानकी की उत्पत्ति हुई थी। आप अगर मखाने का सारा डिटेल देखेंगे कि मखाना कहाँ होता है, तो दुनिया कहने के लिए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो मखाना भारत में 90% मखाने का उत्पादन भारत में होता है, और उस 90% मखाने के उत्पादन में 90% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है। यहां हम बिहार से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मिथिला का उस रीजन में होता है जो सराउंडिंग टू कोसी। और मैं आ रहा हूं उसी चीज पर। यह संपूर्ण बिहार में नहीं होता है, यह बिहार के सिर्फ 12-13 जिलों में ही होता है। एक सोड़ है पश्चिम से लेकर पूरब तक, बगल के जिले में नहीं होता है। भगवान जाने उसका क्या कारण है, यह प्रकृति की चीज है कि बगल के डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बाएं हाथ वाले जिले में नहीं हो, समस्तीपुर और उससे आगे बढ़ जाइए तो वहाँ मखाना नहीं होता है। बेगूसराय में नहीं होता है, लेकिन दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, कोसी के दोनों साइड, पश्चिम भी और पूरब भी। पता नहीं, मैं तो सॉइल टेस्ट तो मुझे नहीं आता है। हम लोग हैं बिल्कुल किसान परिवार से, यहाँ आके नौकरी किए, बाहर निकले, जो भी किए। लेकिन उसमें जब हम अपने बेटे को छोड़ने के बाद, साथ मतलब अब लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो बिल्कुल अपने तरह से वो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो मैं बात में मैंने सोचा क्या करना चाहिए।
तो मुझे मखाने का ध्यान आया। आज से 8 साल पहले हमने मखाने की शुरुआत की। मखाने के बिजनेस को हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ चावल की खेती होती है, चावल का लोग स्टॉक करते हैं, तो हमने सोचा कि चलो ये मखाना ऐसा चीज़ है जो 1 साल नहीं भी बिकेगा तो खराब नहीं होगा। इसकी लाइफ लाइन है, लॉन्ग लाइफ है। इसकी लॉन्ग लाइफ है। और उदाहरण के तौर पर हम एक जार दिखाएंगे। उस जार में हम 6 साल पुराना, 6 साल से मखाना एक जगह रखे हुए हैं। इसमें थोड़े अपने ज्ञान के लिए भी और लोगों को बताने के लिए भी, अभी मैंने आपको दिखाया, मैं और आपको कैमरे पर भी दिखाऊंगा कि वो क्या है, कैसे है। तो वो एयर बंद जार में अगर आप रखते हैं, हाँ, तो बट तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि पंचभूतम ये एक संस्कृत वर्ड है, जबकि मखान का पैदावार मैथिली में होता है। तो मैथिली तो संस्कृत कैसे आपको दिमाग में आया? देखिए, यह जो ब्रह्मांड है वो पंचभूतम, जो प्रकृति का पांच तत्व है, उस 5 तत्व से मखान, जैसे हमारी उत्पत्ति 5 तत्वों से, पंच तत्व से होती है, और हमारा अंत भी पंच तत्वों में ही होता है। उसी तरीके से हमने, ये मेरे बेटे का रखा हुआ नाम है, उन्होंने बहुत सोच कर, वो इंजीनियर है बेसिकली, लेकिन अपने जन्म स्थान को और अपने क्या नाम है, अपने संस्कृति को, अपने संस्कृति से ओतप्रोत हैं। उन्होंने नाम सोच के मुझे बताया कि ये पंचभूतम, ये जो पंचभूतम, ये इसका डिजाइन भी उन्होंने खुद ही किया हुआ है। और ये तो ऐसे मखाने के खीर का पाउडर है जो उन्हीं के दिमाग से की उपज है। उन्होंने ये कहा कि पापा, ये खीर का पाउडर जो है ऐसा है कि इसमें मखाना प्योर 100% मखाना है, और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मखाने को लोग पूजा में व्यवहार करते हैं, व्रत में व्यवहार करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई सभी करते हैं, फलाहार के रूप में इसका व्यवहार करते हैं। तो हम इसको बिल्कुल 100%, और ऐसा उनकी ये सोच थी कि इसको इंस्टेंटली ऐसा बनाए कि हम 1 घंटे में, अगर हम घर में 5 मिनट में हमारे पास मखाने का खीर तैयार हो जाए। क्योंकि हम अभी तक मैंने मखाने का खीर जो खाया था, वो घर में माँ के द्वारा बनाया हुआ वो खीर खाया था, जिसमें मखाना खाने में टेस्ट आता था और मखाना दिखता था। मतलब मखान का वो छोटा बड़ा जो है वो दिखता था। बट ये एक पाउडर है, और इसको इंस्टेंट आप जैसे मैगी 2 मिनट में बना सकते हैं, वैसे 2 मिनट में मखाना का खीर खा सकते हैं। ऐसा आपका सोच है? हाँ, ये मेरी सोच और मेरे बच्चों की सोच है कि घर में बैठे हैं, 5 गेस्ट आए हुए हैं। अभी ये हुआ कि अब कोई मिठाई का, भारतीय सभ्यता में और नॉर्थ इंडिया में खास करके यह है कि भाई खाने के समय एक मिठाई तो कभी भी हो जाए, सबको अच्छा लगता है। इंस्टेंटली तुरंत आपको क्या उपलब्धता किस चीज़ की हो सकती है? अगर आप चावल का खीर बनेंगे, उसमें 1 घंटा लगेगा, उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। इसमें तो कुछ नहीं है। आज के समय में दूध सबके घर में होता है, गर्म दूध में इसको डाल दीजिए। इसका उपयोग तो इतना आसान है, गर्म दूध में इसको डाल दीजिए, चम्मच से मिला दीजिए, 1 मिनट में तैयार है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, शुगर डालना चाहें, गुड़ डालना चाहें, कुछ भी ना डालना चाहें, तब भी आपके 1 मिनट में आपका खीर तैयार है। प्लस इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी है, एमिनो एसिड, सारे एमिनो एसिड्स जितने हमारे एक ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरत है, मखाना में सारा है, सब चीज़ है। सारा न्यूट्रिएंट, मतलब इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट है, सारा मतलब सारे मिनरल्स इसमें हैं। तो इसलिए बच्चों को जो सेरेलैक और ये दूसरे ये और जो ऊपर से कोई फूड खिलाते हैं, छोटे बच्चों को भी आप उसको उस तरीके से इसका यूज करिए। मेरा सवाल यहाँ पे यही था कि क्या इसको हम उन बच्चों को खिला सकते हैं, या उन बच्चों के लिए ये प्रिपरेट है जो बच्चा नमक नहीं खाता है? जी है। और इसमें हमने समय पर ICAR के पदाधिकारियों से मिलके, मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा और पूर्णिया के पदाधिकारियों से, साइंटिस्ट से मिलके इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और हमेशा वो करते रहते हैं।
और उस चीज़ को करने के बाद संजोग से आज आप हमारे पास आए हैं, हमारी आज भी लोगों से बात हुई है, हम इसके तह तक जाना चाहते रहते हैं कि मखाना जो है इसकी क्या क्या खूबी है, क्यों लोग खाते हैं, इसकी इतनी कितनी उपज होती है, एक हेक्टेयर ज़मीन में मखाना कितना उपजेगा, इसका इस साल का कितना वैल्यू है। हम यहाँ मखाने को हमने मजाक में शुरू किया था और आज हम यहाँ दिल्ली मतलब फरीदाबाद में बैठ के बहुत अच्छे क्वांटिटी में मखाना हम बेचते हैं, हम ट्रक में मखाना बेचते हैं, ट्रक में मंगाते भी हैं। यहाँ से जहाँ उपजता है मखान 1400 किलोमीटर दूर है। आप कल्पना करिए कि 1400 किलोमीटर दूर मखान उपज रहा है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में बैठ करके आप मखाना का प्रोडक्शन हाउस बनाए हुए हैं, तो किसान को कितना लाभ करता होगा। देखिए हमारा जो मखाना है, हम जो मखाना लेते हैं डायरेक्ट किसान से, देखिए हमारे पास खुद भी गांव में 2-3 तालाब है, लेकिन उसका निगलिजेबल हमारे पास मखाना आता है। वो मैं नहीं कह सकता कि हम अपने खेत से उपजा के, हमारे समाज में, हमारे ज़िले में, अगल बगल के ज़िले में जो मखाना का उपज होता है उसको हम वहाँ से डायरेक्ट मंगाते हैं। डायरेक्ट जो मखाना को तैयार करते हैं, इसकी तैयारी करने में मखाना को गुड़ी से लेके उसको पॉप तक बनाने में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी महंगा प्रोसेस भी होता है। तो इस प्रोसेस को करके जो वहाँ जो डायरेक्ट किसान वो करते हैं, उनसे मेरा डायरेक्ट संबंध है। कई लोग सहरसा से, पूर्णिया से, बिहार के दरभंगा से, मधुबनी से, बेनीपुर से, मतलब जहाँ जहाँ मखाने का हब है, बंगाल में एक जगह है हरिश्चंद्रपुर है, वहाँ से भी हमारा मखाना आता है, तो कटिहार से, तो मतलब जो मखाना का जो वास्तविक जो किसान जो हैं जहाँ, वहीं मखाना का प्रोसेस भी होता है। उस प्रोसेस को करने के बाद हम वहाँ से मंगाते हैं। अपने पास हम कई 10 लोगों को इसमें नौकरी भी रखे हुए हैं, मतलब 10 लोगों का रोज़गार भी हमारे साथ है। और हमारा कोई भी आदमी, हम क्वालिटी का इतना अपना ख्याल रखते हैं कि हमारा एक भी सेल्स का आदमी कहीं बाज़ार में नहीं मिलेगा आपको। हमारे अपने क्रेडिट, हमारे क्वालिटी और क्वालिटी पर ही लोग हमसे मखाना ले जाते हैं। जो हम समझते हैं कि कई देशों में हमारे द्वारा जो लिए बेचे गए मखाने हैं, हम टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन लोग हमारे साथ हमसे एक साथ लेते हैं। और कोई ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कोई अमेरिका भेजते हैं, कोई न्यूजीलैंड भेजते हैं, कोई एशिया के सभी देशों में जहाँ तहाँ भेजते हैं। तो सारे जगह जो मखाना जाता है हम डायरेक्ट नहीं भेजते हैं। हमारे पास वैसे मखाना भेजने के लिए जो भी आवश्यक कागजात चाहिए सभी मेरे पास है, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। एक ही आदमी कितना करेगा, और हमारे तो बस। अगर आपसे ये पूछें कि मखाना इंडस्ट्रीज कितने टर्नओवर का है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मखाना इस मखाने का जो टर्नओवर है, पूरे मखाना बिजनेस का 2000 करोड़ टर्नओवर है मखाने का, है प्रति वर्ष है 2000 करोड़। एक आइटम 2000 करोड़ का, यह तो बेसिकली ये मिथिलांचल में ही होता है। अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, या अगर आपके साथ कोई कंपनी डील करती है, तो एफएमसीजी वाला डील करने आता है, या इसका कोई B2B अलग से है? नहीं, एफएमसीजी वाले भी हैं और लोग B2 जो बाहर भेजते हैं। हमारे जो कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो बाहर भेजते हैं जो मखाना, तो उनका तो और भी चीज़ जाता है। कई लोग हमारे ऐसे हैं सऊदी अरबिया, और मखाने का पाउडर लोग आधा कंटेनर हमसे लेकर, आधा कंटेनर मतलब 1 टन, 2 टन खाली मखाने का पाउडर भेजते हैं। 4 टन मतलब 40 फीट वाला कंटेनर, फुल कंटेनर मखाना लोग भेजते हैं। और यूरोप के देशों में भी बहुत पॉपुलर है मखाना, यूरोप में खूब जाता है मखाना इसका जो खाली प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत मेहनत का है लेकिन चलो। अगर अच्छा, यहाँ थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है कि किसान
क्योंकि मखान का पैदावार, मतलब मखान अगर हम निकालते हैं खेत से, जब हम मखान बाहर एग्रीकल्चर से बाहर लाते हैं, तो वो निकालने का समय, पिपरेट समय सर्दी का होता है। 5 डिग्री, 7 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर पानी में किसान जाकर के मखान को निकालता है। फिर वो मखान का, इसमें मैं थोड़ा सा आपको इसमें सुधार करना चाहूँगा, सॉरी। मखाना का अप्रोप्रिएट टाइम होता है बरसात के बाद। बरसात के बाद का मतलब जब पूरा तालाब, पूरे खेत पानी से लबालब भरे होते हैं, और मखाना का जो पत्ता है वो पत्ता सड़ने के बाद उसका जो पॉट होता है, जिस पॉट में मखाना का बीज आता है, वो बीज गल के ज़मीन में चला जाता है, मिट्टी में। ज़माने में आज तो थोड़ा सा एडवांस हुआ है हर चीज़ खेती, नहीं तो उस समय हम तो देखे हुए हैं कि 8 फीट पानी में जाके उसको एक इसका मतलब एक पर्टिकुलर इसका लेबर होता था जो काम करने वाला, निकालने वाला, जो लेबर, एक्सपर्ट लेबर है। हाँ, इसका मखाना निकालने का एक्सपर्ट। हाँ। फिर उसको निकालने के बाद इसको 300 डिग्री टेम्परेचर, इसका चूंकि जर्मिनेशन पानी का चीज़ है, जर्मिनेशन बहुत तेज होता है, ये होता है इसमें। तो उसको धूप में सुखा के और भून के, ऐसा स्टीम करके, जैसे भी, मतलब लगभग 300 डिग्री टेम्परेचर तक इसको करने के बाद इसका जर्मिनेशन खत्म करते हैं। अगर सो नहीं करेंगे तो 15 दिन में इसमें अंकुर आ जाएगा और उससे मखाने की क्वालिटी नहीं आएगी। उस चीज को करने के बाद फिर इसको लंबा, तब तो थोड़े दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन इसको स्टॉक में रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको सुखाइए। फिर इसको जब जिस समय मखाना का पॉप बनाया जाता है, जो आप देखेंगे, इसको पूरा वीडियो देखेंगे, तो पॉप को लकड़ी के थापी से उसको लकड़ी पर रख के पीटा जाता है। जिस समय पीटा जाता है उस समय उसका टेम्परेचर 120 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। एक कढ़ाई से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करते करते जब वहां तक आता है, तो उस समय अप्रोप्रिएट है कि एक सर्टेन टेम्परेचर हो और उसके ऊपर में जो दबाव पड़े, जो थाप नोट मारते हैं, जो प्रेशर मारते हैं, वो भी एक सर्टेन प्रेशर होता है। उस प्रेशर के मुताबिक फिर उसका लावा फटता है और उस हिसाब से निकलता है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम हो गया, कम रह गया और उसको थापी मार दिया, तो कम रह गया तो सब चिपट जाएगा, ज़्यादा चिपट जाएगा। छोटा तो मान लीजिए जितना बड़ा दाना होगा, उसका बीज होगा, उतना बड़ा है होगा। चिपटने के बाद अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ऐसा भी हो सकता है 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो काला भी हो जाएगा, पीला भी हो जाएगा, कलर खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसकी बड़ी सावधानी होती है। बड़ी सावधानी से इसका बहुत मेहनत का काम है। लकड़ी पे इसको भूनते हैं। आजकल सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है और इंडस्ट्री भी बहुत कोशिश कर रही है इसके क्या नाम है, मैकेनिज्म इसको डेवलप करने के लिए। हाँ। मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा तब तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा, मखाने के प्रोडक्शन का कॉस्ट भी कम आएगा और प्रोडक्शन भी तेजी से होगा। गवर्नमेंट ने मखाना बोर्ड बनाया, वो किसान को फायदा करेगा, व्यापारी को फायदा करेगा या सरकार को फायदा करेगा? मखाना बोर्ड के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूं अभी, क्योंकि मैं उतना डीप में नहीं गया हूं। लेकिन बिहार के मखाना बोर्ड से तो फायदा होगा। सरकार की नज़र उधर वहाँ तक गई है, बशर्ते कि उस पर ईमानदारी से काम हो, किसान को उसका सही उसका बेनिफिट मिले। उसका जैसे रिसर्च सेंटर है मैं तो रिसर्च सेंटर में और ICAR के पदाधिकारियों से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट किया हूँ कि जैसे धान है तो धान साल में 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है। मखाना सिर्फ 1 बार होता है। और मखाना जब 1 बार होता है तो मैं तो इनके सारे साइंटिस्ट लोगों से कई बार मैंने साइंटिस्ट के मीटिंग में, हम लोग को भी लोग बुलाते हैं, तो मैं जाता हूं तो मेरा एक ही सवाल होता है कि ऐसा इजाद कीजिए कुछ कि मखाने की पैदावार 2 बार हो। निश्चित रूप से यह पानी का चीज़ है। जहां पानी की उपलब्धता बहुत है
मैं बिहार की ही बात नहीं करता हूँ, जिस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता है तो उसका दो चीज़ हो जाएगा। एक तो ज़मीन की उपयोगिता पूरी हो जाएगी, पानी का यूज हो जाएगा, और यह जो सुपर फूड है, धन्यवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने मखाना को बड़े बढ़ चढ़ के इसका मखाना के बारे में लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को इन्होंने इसकी जानकारी दी है। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि मखाना सुपर फूड है और बिहार के अलावा भी ये हो सकता है। अगर ये मखाना इंडस्ट्री, जो मखाना उद्योग है, ये मखान का कृषि एग्रीकल्चर जो लोग उपजा रहे हैं, ये बिहार के बजाय अगर पंजाब में होता तो आज क्या हम लोग यहाँ बैठ करके सिर्फ मखाना की बात कर रहे होते, या मखान एक बड़े स्केल पे बिक रहा होता? नहीं, इसमें थोड़ा सा संशय है। संशय इसलिए है कि चूंकि मखाने इसमें चूंकि मैं बिहार के लोगों को इससे डायरेक्ट फ़ायदा ये है। अब सोचिए, मैं बिहार से होके और यहाँ हरियाणा में बैठ के, दिल्ली एनसीआर में बैठ के बहुत सारे कई ट्रक मखाना महीने में मैं बेचता हूँ। चूँकि मुझे इसके बारे में मालूम है, पहले कुछ भी नहीं मालूम था। जब हमने इसको शुरू किया तो मुझे लगा कि मखाने के बारे में तो मैं सब चीज़ जानता हूँ, क्योंकि हमारे घर का खेती है। हाँ, क्योंकि मेरे घर की खेती है। लेकिन जब इसका कमर्शियलाइजेशन हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको देखे हैं तो हमें तो लगा कि हमको तो ABCD नहीं आती है। और चूंकि मैं भारत सरकार में पदाधिकारी रहा हूं तो मुझे हर चीज को कागजी ज्ञान भी रखना जरूरी होता है। तो मैं उसको जहां उसका जो भी रिसोर्सेस हो वहां से पता करके, पूछ के, पदाधिकारियों से मिल के, कई बार मैं अटेंड मखाना। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ कागजी ज्ञान होना जरूरी है, तो यहाँ थोड़ा सा मेरा दिमाग में एक बात संशय आता है कि क्या मखाना जो किसी एग्रीकल्चर जो मखान पैदा कर रहा है, उसको अपने घर से अगर मखान बेचना हो, आप लोगों को बेचना हो, तो उसके लिए फ्रेश की लाइसेंस की जरूरत है, GST की जरूरत है, या वो किसान है वो खुले में बेच सकता है? सरकार ने इसके लिए बहुत स्पष्ट नियम बनाया हुआ है। सरकार का जो GST रूल है, लोगों को सब चीज़ की जानकारी नहीं होती है। अगर हम इसको कोई सा भी फूड आइटम है, जो भी चीज़ें हैं, उसको जब हम उस प्रोडक्ट को जब हम क्या नाम है ब्रांडिंग कर देते हैं, तो उस पर सरकार के नियमानुसार उस पर GST लगेगा। अगर हम उसकी ब्रांडिंग नहीं किए हुए हैं, प्लेन बोरा में मखाना आ रहा है, पूरा ट्रक में मखाना आ रहा है, तो उसमें तो है वो GST फ्री है। इसका मतलब कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो आपको ना तो फ्रेश की जरूरत है, ना कंपनी बनाने की जरूरत है, और ना ही कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप अपने घर से किसान के तरह आप बोरा में पैक करिए और बाजार में बेच दीजिए। जी, हम लोग जो लेते हैं किसान से, जब हम मखाना लेते हैं तो उनके पास ना कोई GST है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। प्योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, प्योर देहात से आता है, गांव से आता है। जो किसान मखाना उपजाते हैं उनको GST के बारे में आज भी पता नहीं है। एक पर्सनल सवाल कि आपको कब ये लगा कि यार मैं मैथिल हूं और मुझे मखाना बेचना चाहिए, ताकि इससे कुछ समाज का भला होगा या मेरा खुद का भला होगा? हाँ, यस। मैं नौकरी कर लिया, अपने बच्चों को सेटल कर लिया। आदमी के आकांक्षाओं की कमी नहीं होती है लोगों को, चलो। लेकिन मुझे ये लगा कि पहले जब मैंने शुरू किया तो मैं इसको एक अपना साइड में स्टार्ट करने की कोशिश की। पूरा स्नैक्स का मशीन लगाया, पूरा स्नैक्स बना के बेचने की कोशिश की। इसको क्या है कि बड़े बड़े घराना जो हैं, व्यापारिक जो बड़े घराना हैं, उन्होंने इसको हाईजैक करने की कोशिश की, जो हुआ नहीं हाईजैक। हमारे जैसे छोटे तबके के लोग जिनके ख़ानदान में कहीं कोई बिजनेस नहीं किया, आज हम मखाना बेच रहे हैं और बड़े शान से बेच रहे हैं, बड़े आराम से बेच रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारा कोई भी बंदा मार्केट में नहीं जाता है, हमारा कोई सेल्समैन नहीं है, लेकिन हम रियल चीज़, कोई मिक्सिंग नहीं हो, रियल चीज़ जो मखाना रियल है, वो हमें 2 पैसा कम बचे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं उनका चीज़ बड़े अच्छे ढंग से बिक्री हो, अच्छे ढंग से सब जगह जाए,
इसमें मिक्स क्या क्या हो सकता है? अगर हम मखान की अगर हम खीर की पैकेट खरीदते हैं या Yes. सीधा मखान खरीदते हैं, तो इसमें मिक्स क्या क्या हो सकता है? यस, बहुत अच्छा सवाल आपका ये भी है। देखिए, ये नेचुरल चीज है। जैसे ये मखाना है, देख रहे हैं, इसको नेचुरल इसलिए है कि इसमें अगर आप कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में, आप इसको किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते, प्लास्टिक का नहीं बना सकते, रबर का नहीं बना सकते, ये नहीं कह सकते कि चाइना से बन के आया है, फैलता है, ऐसा वैसा कुछ हो ही नहीं सकता। इवन ये जो नेचुरल है, इसको बचाने की जरूरत होती है। इसका क्या है कि मखाने में जो नॉर्मल जो इसका मॉइस्चर होता है, क्योंकि पानी का चीज है, और कितना भी इसको ठोक पीट के बनाते हैं, गर्म करके ठोक के तोड़ के तार के, तब भी इसमें 12% के आसपास, 12 से 14% समझ लीजिए, लेकिन 12% इसमें मॉइस्चर रहता है, प्राकृतिक रूप से रहता है। ऐसे नहीं, प्राकृतिक रूप से रहता है। उस मॉइस्चर के बाद एक तो ये मॉइस्चर का चीज है, ठंडा होते ऑलरेडी है। इसको अगर आप स्टोरेज करने के लिए आपको इसके बड़े तरीके की जरूरत है। इसको मॉइस्चर से बचा के रखना है। गर्मी में इसको पंखा नहीं लगना चाहिए। पंखा की हवा भी अगर देंगे तो भी सूखेगा, खराब होगा। गर्मी में थोड़ा सा इसको, ऐसे भी नेचुरल चीज है तो थोड़ा सा मॉइस्चर इसका अपने आप खत्म हो जाए। किसी भी जिन्स में खराब कम होता है गर्मी में, चावल हो, धान हो, गेहूं हो, जो भी हो, तो इसमें भी थोड़ा सा कम तो होता है, 1-2%, लेकिन इसमें आप कोई सा चीज अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इसका ये बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, ये आप देख रहे हैं, मखाने का स्नैक्स हम बनाते हैं। तो स्नैक्स जो है, इस स्नैक्स में हम इसको ऐसा, जो इसमें हम मसाला यूज करते हैं जो खाने में चटपटा हो, तो उसमें भी हम अपने यहाँ सारा चीज कूटते हैं। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ मेरा सवाल है, पहले यहाँ सवाल ये करता है कि क्या ये वेज है, नॉन वेज है? साहब, ये प्राकृतिक, ये बिल्कुल वेज है। नॉन वेज होने का सवाल कहाँ उठता है? क्योंकि ये खेत से निकला हुआ चीज है। नहीं, लेकिन यहाँ मिथिला में पान, माछ और मखान तीनों एक साथ उपजता है। हाँ, तो फिर ये वेज कैसे नहीं हो सकता? वेज है, नॉन वेज क्यों नहीं हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं, ये आप मिथिलांचल के होते हुए इस तरीके का प्रश्न ना पूछें इससे, क्योंकि इसके क्रेडिट पर पड़ेगा। कैसे हो सकता है? धान अगर आप उपजाते हैं तो क्या वो नॉन वेज होता है क्या? धान, चावल, हाँ। उसी तरीके से मखाना है, हाँ। गेहूं आप उपजाते हैं तो क्या गेहूं तो नॉन वेज? यहाँ है कि इस पैकेट पे आपको ग्रीन लेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नो, ये आप ये कहते हैं कि ये मखाना है, मतलब वेज है। मखाना तो वही खरीदेगा जिसको मखाने के बारे में पता होगा। नहीं, एक मिनट सर, हमको भी थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। जब पता होगा तो ये प्राकृतिक चीज है और ये कृषि उपज है, खेत से, तालाब से निकल के आता है। तो इसको नॉन वेज और वेज, नॉन वेज तो वो होता है ना जो किसी जीव से पैदा हो। ये तो प्रकृति से, जमीन से पैदा होता है। इसमें नॉन वेज होने का क्या कोई सवाल नहीं उठता है। यहां एक लाइन अगर हम इसको कहते हैं, ठीक है, ये अगर वेज है तो क्या हिंदू परंपरा के अनुसार, मुस्लिम परंपरा के अनुसार इसके लिए व्रत, पर्व, त्योहार में या मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग ये हलाला के अंदर में आता है? हलाला सर्टिफिकेट इसके अंदर में है? देखिए, ये जो है, अब ये हलाला तलाला हमको तो इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। हलाला कहाँ से हलाला होगा? हलाला मतलब जो जानवर को काटते हैं उसको हलाल करते हैं, वही हलाला हुआ। सीधा बोलिए, हम नहीं इतना जानते हैं। हलाल तो हलाल, इसमें हलाल होने का कहाँ दूर तक कोई है? वैसे मैंने चलन के मुताबिक इसकी जरूरत नहीं है। मैंने ग्रीन इसलिए लगाया है कि सबको इसके बारे में, जिसको नहीं भी जानकारी है, तो ग्रीन देखने के बाद लोग समझ जाए। लेकिन सीधी सी बात है, जो जीव से पैदा हो, से प्रोडक्ट है, मछली है, मछली का बहुत सारा चीज़ है, मीट है, मटन है, चिकन है, अंडा है, तो वो नॉन वेज हो सकता है।
वो नॉन वेज ही होता है। यहाँ मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पे ग्रीन लेवल है, और अगर यही पैकेट नॉन वेज होता तो यहाँ रेड लेवल होता। तो इसका मतलब कि ये शुद्ध है और श्योर है। यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के बारे में, जानते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में कितने लेबर की जरूरत है, और अगर ये मखान आपको मिल रहा है तो शुद्ध है, शाकाहारी है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब अगर इस मखान को हम दुकान पे खरीद रहे हैं तो क्या हम ये श्योर करके खरीद सकते हैं कि मखान है तो शुद्ध है? बिल्कुल। देखिए, यह जो अन्न है, मखान जो है, मखाना देव अन्न है। मखाना की जब उत्पत्ति, मखाना का इतिहास मिथिलांचल में, बिहार में या भारत में 5,000 वर्ष पुराना है। अभी तक जो मुझे लिटरेचर में मिला है, जो मैं जितना मैं जानता हूँ, तो ये इसकी जो उत्पत्ति हुई, यह देव अन्न है। अगर आप हवन करते हैं, हवन में आपको कोई हवन सामग्री नहीं है। एक मंत्र को एक बार आप अगर जैसे हवन में सामग्री डालते हैं, एक मखाना से एक मंत्र को उच्चारण करके उसके हवन में डालिए अग्नि में, तो ये और अच्छा माना जाता है हिंदू शास्त्र के मुताबिक। तो इसलिए इसमें जब देव अन्न है, तो इसमें वेज और नॉन वेज होने का क्या प्रश्न उठता है, बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रीज में, कि इस इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए एक आदमी अगर आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहता है, जो कि B2B आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो किस लेवल पे करेगा, कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, और कितने अमाउंट की जरूरत पड़ती है इस इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए? देखिए, आदमी की कोई सा भी बिजनेस जो है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी कितनी बड़ी मंशा है, आपका बैकबोन कितना है, बैक स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो आप छोटे से पूंजी से भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। सपोज आप 1 बोरा मखान लीजिए। 1 बोरा मतलब 1 बोरा का मतलब है 10 केजी। उस 10 केजी को प्लेन पॉलीथीन में इसको पैक कर लीजिए, चौक चौराहे बैठ जाइए, शाम तक आपको एक भी नहीं बचेगा। किसी मार्केट में चले जाइए, किसी दुकानदार को दे दीजिए। ये हुआ, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है। एक बैग का दाम है 8,000 से लेकर 15,000 तक। जिस क्वालिटी का चीज़ आप लेंगे, उसका जितना कॉस्ट होगा, जितना दाम होगा, वो होगा। तो ये तो लिमिट नहीं है। अगर पूंजी इसमें अगर बड़े लेवल तक करेंगे, जैसे हम लोग भी आज जिस लेवल तक करते हैं, तो इस लेवल को करने, एक तो हम 8 साल का हमारा ये पूर्ण समर्पण और मेहनत है, अपना पैसा लगाने का है। तो हम लोग तो कुछ भी कितना बड़ा भी ऑर्डर हम कैटर करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सबके पास तो पैसा नहीं इतना होता है, और लेकिन इसमें सबसे पहले किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर आप अगर आप 1 बोरा मखाना लेके बाजार में उस पर मेहनत करके उसको लेके जाएंगे, तो आपकी दिन भर की मजदूरी सिर्फ 1 बोरा मखाना से भी मिल सकता है। हमें 1 बोरा मखाना में 100 रुपया मिलेगा। लेकिन जो आदमी आगे जाके बैठ उसको बना के सेल करेगा, कल वो 2 बोरा भी बेचेगा। कोई है जो हमसे 500 बोरे लेते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, और आदमी को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति कितनी बड़ी है, उसके पास बैकबोन, उसकी कैपिटल उसकी कितनी है, कितना पैसा है उसके पास, वो सारी चीज़ें लगाने के बाद ही, मतलब इसमें ये लिमिट नहीं है कि आप क्या हम करते हैं। ये हम स्नैक्स खाली बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम तो बहुत सारा आइटम बनाते हैं, ये स्नैक्स है। हमसे कोई स्नैक्स लेता है 400 कार्टून, कोई लेता है 50 कार्टून, कोई लेता है 20 कार्टून, और हमारी एक लिमिट है, क्योंकि हम इससे कम माल नहीं बेचेंगे। मखान को हम ऐसे कह सकते हैं कि जमीन के अंदर से लेकर के और हवाई जहाज के क्रू मेंबर तक
इंस्टेंट फूड के नाम पे अगर मखान खा सकता है तो वो स्वस्थ है? जी, भारत सरकार ने इसका सर्टिफिकेट दिया है और फूड मिनिस्ट्री जो है वो इस पर सरकार की पूरी निगाहें हैं। सबसे बड़ी बात है, इसको आप अल्टर कर ही नहीं सकते। इसमें अगर छेड़छाड़ करने का कोई जरूरत नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे। आप स्नैक्स जो बनाते हैं उस स्नैक्स में अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर अच्छे स्टैंडर्ड ऑयल नहीं डालेंगे तो घी में अगर करेंगे तो इसका क्या होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब प्रोटीन कम हो जाएगा, फैट लेवल बढ़ जाएगा। उन चीज़ों को रखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए पतला तेल जो शरीर को स्वास्थ्य वर्धक हो वो करने से, और फिर मसाला की भी शुद्धता बहुत ही ज़रूरी है। तब भी इतना करने के बावजूद भी इसका लाइफ जो है, इसका लाइफ जो इस पैकेट में आ गया, जो इसमें मसाला लग गया, तेल लग गया, चाहे कोई सा भी आप कितना 1500 लीटर का भी 1500 रुपये लीटर का भी तेल डालते हैं तो भी लाइफ तो कम होगा। लेकिन ये जो मखाना है, इसको अगर आप क्या नाम है, इसको अगर आप मॉइस्चर से बचा के रखेंगे तो हमने आपको दिखाया है कि 6 साल पुराना हमने एक प्लास्टिक, क्या नाम है, शीशे के जार में मैंने रखा हुआ हूँ। 6 साल से है वो मखाना और जरा सा ना कोई टेस्ट में खराबी हुई है। आपने देखा है, खोल के देखा है, मैंने टेस्ट भी किया है। इससे ज़्यादा उसके बारे में तो आप ही बता दें लोगों को। तो हम ये कहना चाहेंगे आपको आखिरी लाइन में कि जमीन के अंदर से लेकर के और हवाई जहाज के क्रू मेंबर तक हर कोई इस मखाने का दीवाना है। और अगर आपको इस तरीके की पैकेट बाजार में दिख जाए तो आप ये समझना कि एक मैथिल का पहचान है और एक मैथिल यहाँ तक पहुँच चुका है। धन्यवाद। फिर हम अगले किसी और एपिसोड में नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे।